उद्यम रजिस्ट्रेशन यानी कि एमएसएमई सर्टिफिकेट बनाने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। पूरा वेबसाइट ही चेंज हो चुका है, डैशबोर्ड चेंज हो चुका है और छोटे बड़े जितने भी प्रोसेस थे सारे में बदलाव हो चुके हैं। तो अब सारे बदलाव के बाद क्या प्रोसेस है एमएसएमई सर्टिफिकेट बनाने का, इस वीडियो में लाइव मैं आपको दिखाने वाला हूं। एक सर्टिफिकेट लाइव बना करके दिखाने वाला हूं। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल ही फ्री में ये सर्टिफिकेट बनता है। तो चलिए कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और कंप्लीट प्रोसेस लाइव स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इसके लिए दोस्तों किसी भी ब्राउजर के गूगल में हमें टाइप करना है एमएसएमई चैंपियन और ये जो पहला लिंक आ रहा है champion.gov.in, इस लिंक को आपको ओपन कर लेना है। अब उसके बाद दोस्तों इस पेज के ऊपर कहीं पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, सबसे नीचे आपको स्क्रॉल करके आ जाना है और यूजफुल लिंक के अंदर उद्यम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। फिलहाल अभी ये वेबसाइट बिल्कुल ही नया है, तो गूगल पे आप उद्यम रजिस्ट्रेशन या एमएसएमई सर्च करोगे तो बहुत सारे फेक वेबसाइट खुल रहे हैं, जिस वजह से मैं ये प्रॉपर सही तरीका आपको बता दिया हूँ। अब यहीं पे आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे प्रोसेस जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, डैशबोर्ड बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो ये रहेगा अपना नया प्रोसेस। यहाँ पे हमें अपना सबसे पहले आधार नंबर एंटर करना है और नेम ऑफ इंटरप्रेन्योर यानी कि जिनका आधार नंबर डाल रहे हैं उनका नाम डालना है और टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। चलिए डिटेल हमने फिल कर दिया है, वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब हमारे आधार रजिस्टर नंबर पे ओटीपी गया है, ओटीपी एंटर करके वैलिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। 471503। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं योर आधार हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, यू कैन कंटिन्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब दोस्तों हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि किस टाइप का आपका कंपनी रहने वाला है, जैसे कि प्रोप्राइटरी यानी कि एकल स्वामित्व यानी कि मैं खुद अकेला बिजनेस का मालिक हूँ तो एकल स्वामित्व होगा यानी कि प्रोप्राइटरी होगा। इसके अलावा पार्टनरशिप या बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है, फिलहाल मैं यहाँ पे पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमें अपना पैन नंबर एंटर करना है, उसके बाद पैन होल्डर नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके वैलिडेट पैन के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए डिटेल डाल के टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके वैलिडेट पैन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों योर पैन डिटेल हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड का ऑप्शन आ चुका है। आपको नीचे स्क्रॉल करना है और कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ और डिटेल पूछे जा रहे हैं, जैसे कि क्या आपने कभी आईटीआर फाइल किया है, और यहाँ पे ऑटोमेटिक नो आ रहा है क्योंकि इन्होंने पैन कार्ड से डाटा फैच कर लिया है, हमने कभी आईटीआर फाइल किया नहीं है। अच्छा, अगला यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपके पास जीएसटी है, तो अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे नो करने वाले हैं। अब दोस्तों नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब अगले स्टेप में यहाँ पे पूछा जा रहा है आपके बिजनेस में जो संपत्ति है उसका वैल्यू अभी कितना है डिप्रिसिएशन काटने के बाद। मान के चलो सारे मशीन वगैरह मिला करके 2 लाख का आपका संपत्ति था, लेकिन अगर आप डिप्रिसिएशन हटा देते हो यानी कि मशीन पुराना हुआ है तो डिप्रिसिएट होगा, तो 20,000 मान के चलो उसका हम डिप्रिसिएट कर देते हैं तो 80,000 यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा। ये मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से डालेंगे। चलिए उसके बाद यहाँ पे अगला बोला जा रहा है आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर पॉल्यूशन कंट्रोल या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर कितना खर्चा किया है, या सेफ्टी डिवाइस ड्यूरिंग 2023-24 यानी कि सेफ्टी डिवाइस के अंदर जैसे कि फायर हो गया और भी कुछ इक्विपमेंट हो गया। मान के चलो इस कैटेगरी में हमने 20,000 रुपया खर्चा किया था। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 80,000 का हमारा सामान था, 20,000 हमने खर्चा किया है। टोटल जो यहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी जो है, इक्विपमेंट जो है, ये सब का जो है हमारा टोटल 60,000 यहाँ पे आ गया। चलिए अब यहाँ पे आपको टर्नओवर बताना है। अगर आपका बिजनेस चालू हो चुका है, कुछ कमाई किया हुआ है, तो वो आप पिछले फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि 23-24 में हमने मान के चलो 50,000 कमाया। अगर मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको डेमो डाटा बता रहा हूँ, बाकी आप अपना एग्जैक्ट सही फिल करना है, ठीक है। सारे डिटेल डालने के बाद कंटिन्यू के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। अब चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमारा बेसिक डिटेल जो है वो वेरीफाई कर लेना है। जैसे कि हमारा नेम जो है वो आ चुका है, लेकिन अब हमें इंटरप्राइजेस नेम डालना है, यानी कि हमारा जो बिजनेस का नेम या दुकान का नेम या जो भी आपका ट्रेडमार्क वगैरह जो रजिस्टर्ड हो चुका होगा या ना रजिस्टर हो, तो अपना बिजनेस का नेम क्या डालना है वो आपको यहाँ पे डालना है। अपना एक मोबाइल नंबर डालेंगे, एक ईमेल आईडी डालेंगे, कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेना है, जनरल, SC ST OBC जो भी आप हैं अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप दिव्यांग पर्सन है तो यस नो में जवाब देंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे नो करने वाला हूँ। और अब 14 नंबर पॉइंट के अंदर यहाँ पे आपको अपना बिजनेस एड्रेस फिल करना है, जैसे कि फ्लैट, डोर, बिल्डिंग, फ्लोर, विलेज, सिटी, पिन कोड, वार्ड, ब्लॉक, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सारा कुछ आपको अपने एड्रेस के हिसाब से फिल कर देना है। चलिए अब नीचे स्क्रॉल करते हैं। प्लांट या यूनिट का डिटेल डालने के लिए बोला जा रहा है। मान के चलो मेरा जो दुकान है वो एक ही यूनिट में है, तो मान के चलो मेरा जो यूट्यूब चैनल है
यही मेरा बिजनेस नेम है। तो ऐड यूनिट के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा यूनिट ऐड हो चुका है। अब इसका हमें एड्रेस फिल करना है, जैसे कि चूज यूनिट के हमने सेलेक्ट किया पहला यूनिट। अब इसका प्रॉपर हम बिजनेस एड्रेस फिल करेंगे, विलेज, सिटी, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, वार्ड, ब्लॉक, फ्लोर, डिस्ट्रिक्ट, सारा कुछ आपको अपने इस बिजनेस के अकॉर्डिंग फिल कर देना है। अब मान के चलो एक से अधिक हमारा यूनिट है, तो दोबारा से हम यहाँ पे जैसे कि पूरा जानकारी 2.0 ये हमारा दूसरा यूनिट है, तो एड मोर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारा दूसरा यूनिट भी आ चुका है। अब यहाँ पे चूज यूनिट नेम के ऊपर क्लिक करेंगे और यूनिट 2 को सेलेक्ट करेंगे और इसका एड्रेस हमें फिल करना है। तो ये उनके लिए जरूरी है जिनका एक से ज़्यादा जगह पे बिजनेस है। चलो अब यहाँ पे डिटेल डाल के एड प्लांट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पॉइंट के ऊपर। अगर आपने कभी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन किया था तो उसका डिटेल डाल देंगे। हमने कभी नहीं किया था इससे पहले, तो नो करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो तो चलता रहेगा। एक छोटा सा आपका फायदा की बात कर लेता हूं। आप हमसे कांटेक्ट करके फूड लाइसेंस यानी कि फसाई लाइसेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आईटीआर फाइलिंग, चाहे वो करंट आईटीआर हो या बैक ईयर का आईटीआर हो, या आपको अपने बिजनेस का एमएसएमई सर्टिफिकेट यानी कि उद्यम आधार बनवाना हो, तो ये सारे काम आप हमसे कांटेक्ट करके कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल डिसीजन पिन कोड दे दिया हूं, हैंड टू हैंड इंस्टेंट आपका काम होकर के मिलेगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए कांटेक्ट डिटेल डिसीजन पिन कोड दे दिया हूं, या इन सब सर्टिफिकेट का किसी को भी जरूरत है तो उनको हमारा कांटेक्ट डिटेल शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे स्टेटस ऑफ इंटरप्राइजेस यानी कि आपका बिजनेस जो है वो चालू हो चुका है या चालू करने वाले हो, तो वो डिटेल यहाँ पे बताना है। जैसे कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे जो है ऑफिशियली आपका जो बिजनेस है वो कब रजिस्टर हुआ वो डालना है। जैसे कि मान के चलो हमारा जो बिजनेस है, या मान के चलो हमारा जो जीएसटी बना है वो 1 साल पहले ही बन गया था। जैसे कि मैं 29 जनवरी 2025 का हमारा जीएसटी बन गया था। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो अगर मैं यस करूँगा तो बिजनेस चालू कब से हुआ है, यानी कि काम आपका स्टार्ट कब से हुआ है वो डेट यहाँ पे डालना है। वहीं पे एक बार के लिए हम मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है लेकिन काम चालू नहीं हुआ है, तो यहाँ पे नो के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं बिजनेस स्टार्ट डेट यानी कि वर्किंग डेज का जो कॉलम है यहाँ पे हट चुका है। तो फिलहाल मेरा स्टार्ट हो चुका है, तो यस करके यहाँ पे एक डेट सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो आपको अपना बैंक डिटेल देना है, जिसमें कि बैंक का नेम डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे। उसके बाद मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, आपका जो बिजनेस है वो किस टाइप का है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है, कोई सामान को आप बनाते हैं या सर्विस सेल करते हैं, जैसे कि हमारा कंसल्टेंसी का काम होता है, जीएसटी, आईटीआर, फूड लाइसेंस, तो ये सब सर्विसेज हो गया। तो फिलहाल मैं यहाँ पे सर्विसेज के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। मेजर ऑफ एक्टिविटी अंडर सर्विसेज, यानी कि आपका इस बिजनेस का मकसद पैसा कमाना है या समाज का भलाई करना है फ्री में। तो देखो पैसा कमाने का मतलब हुआ ट्रेडिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग सेलेक्ट करेंगे। अगर आप एनजीओ चला रहे हैं या पैसा नहीं ले रहे हैं तो नॉन ट्रेडिंग करेंगे। मेरा पैसा कमाना मकसद है तो ट्रेडिंग को सेलेक्ट करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेशनल इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेट NIC कोड आपको यहाँ पे फिल करना है। सेलेक्ट NIC कोड यानी कि नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड। तो यहाँ पे आप कोड सर्च कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ कोड फाइंड करने का। मान के चलो मेरा जो है सर्विसेज के अंदर है, तो सर्विस सेलेक्ट करता हूँ। NIC कोड के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो हमारा कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि मेरा फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाता है, तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद NIC कोड सेकेंड नंबर का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पे हम अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर तीसरे नंबर में भी हमें अपना कोड को सेलेक्ट कर लेना है और एड एक्टिविटी के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो डिटेल है बिजनेस का वो आ चुका है। मान के चलो आपके बिजनेस में एक से अधिक प्रकार का काम है, जैसे कि आप रिटेल भी करते हो, मैन्युफैक्चर भी करते हो, सर्विस भी प्रोवाइड करते हो, तो आप अपने हिसाब से सारा डिटेल को यहाँ पे फिल कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड यानी कि आपके बिजनेस में कितने लोग मिलके काम कर रहे हैं। मान के चलो मेल जो है वो 5 है, फीमेल जो है 1 है, ठीक है। ऑर्डर का भी यहाँ पे ऑप्शन है, तो आप जैसे जैसे फिल करोगे यहाँ पे कैलकुलेट होकर के टोटल नंबर 6 आ चुका है, ठीक है। अब चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है चलो आप MSME के वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर तो कर ही रहे हो, क्या कोई और सरकारी वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर करना चाहोगे। तो यहाँ पे सरकारी बहुत सारे वेबसाइट का यहाँ पे पोर्टल का ऑप्शन है, यस नो के ऊपर आपको बस क्लिक कर देना है। फिलहाल मैं यहाँ पे सभी को नो कर देता हूँ, या आप जो बाय डिफ़ॉल्ट यस है उसे यस रहने देना है। टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके सबमिट एंड गेट फाइनल OTP के ऊपर हमें क्लिक करना है। चलिए दोस्तों अब हमारे नंबर पे OTP गया है, OTP हम यहाँ पे एंटर करेंगे और ये जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम फिल करके फाइनल सबमिट के ऊपर हम क्लिक करेंगे।
चलिए दोस्तों, अब आप देख सकते हैं सक्सेसफुली जो हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप प्रिंट सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करके प्रिंट कर लो, या अगर आपने ये जो सर्टिफिकेट नंबर है ये आपको मिल गया है, या आपने फोटो खींच लिया है, या आपके पास मैसेज में आ भी गया होगा, तो सर्टिफिकेट नंबर के बाद भी आप मान के चलो इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आओगे, प्रिंट एंड वेरीफाई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके सर्टिफिकेट को प्रिंट कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे प्रिंट सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करके प्रिंट करता हूँ। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको सर्टिफिकेट नंबर यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आपने अप्लाई करते समय दिया था, और आपको एक OTP वेरीफाई करना है। आप चाहे तो ईमेल OTP या मोबाइल OTP वेरीफाई कर सकते हो, और कैप्चा यहाँ पे फिल कर देंगे और वैलिडेट एंड जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद नंबर पे OTP आएगा, OTP एंटर करके कैप्चा फिल करके वैलिडेट लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमारा सर्टिफिकेट का डिटेल खुल के आ जाएगा। प्रिंट सर्टिफिकेट का यहीं पे ऑप्शन है, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है, और इस प्रकार से जो उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है आपको मिल जाएगा। प्रिंट के ऊपर एक बार और से क्लिक करना है। अब दोस्तों हमारे सामने PDF खुल के आ चुका है। यहाँ पे आपको एक बार प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है तो एक सिंगल PDF डाउनलोड होगा। उसके बाद प्रिंट विथ एनेक्सियोर के ऊपर आपको क्लिक करना है ताकि आपका पूरा एप्लीकेशन जो है वो प्रिंट में आ जाए। ये जो है प्रिंट विथ अनेक्सियोर, ये कई सारे बैंक नखरा करते हैं, कहते हैं हमें पूरा प्रिंट दो, तो उस समय परेशान होने से अच्छा है कि अभी आप दोनों सर्टिफिकेट को प्रिंट करके रख लें। तो यही है कंप्लीट प्रोसेस दोस्तों, बिल्कुल ही नए प्रोसेस के माध्यम से MSME सर्टिफिकेट यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन करने का कंप्लीट प्रोसेस। अगर इस वीडियो में कुछ आपको नहीं समझ में आया है या आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, मान के चलो है तो सरकारी काम, थोड़ी सी भी अगर गलती हो जाता है तो अकाउंट खोलने में दिक्कत हो सकता है, कल को कोई दिक्कत हो सकता है, तो अगर आप छोटा सा फीस पे करके हमसे बनवाना चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट तुरंत आपको बना करके देंगे। सर्विस पेड रहने वाला है। कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूँ। इसके अलावा अगर आप फूड लाइसेंस, GST, ITR ये सब काम कराना चाहते हैं तो ये सब के लिए बेझिझक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पिन कोड में लिंक दे दिया हूँ। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो करेंगे यहीं पे एंड। वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।